पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, तो आपको अच्छे से सुनना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर जानते हो तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या आपके पास काफ़ी ज़्यादा लॉजिक वगैरह है। बस आप सीखो, आप समझो, ताकि आपको पता चल सके कि अच्छा ऐसे भी होता है। यहाँ पे देखो, सारे में देखो स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, सारे में है। अगर आप एक रोटेशन होता है, क्या होता है, एक होता है आपका रोटेशन। तो रोटेशन अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो इस तरह से या एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, मान लो ये क्लॉकवाइज हुआ आपका और ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ आपका, तो इस तरह से आप फॉलो करके देख सकते हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से ऐसे जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, स्क्वायर के बाद सर्कल आया, इसी डायरेक्शन को आपको फॉलो करना है। स्क्वायर के बाद सर्कल आया, स्क्वायर के बाद सर्कल आया, तो यही डायरेक्शन फॉलो करो। स्क्वायर के बाद सर्कल नहीं आया तो यह आंसर हो सकता है अगर यहाँ पे स्क्वायर के बाद सर्कल आता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपका इस लॉजिक की वजह से डी और ई दो फंस गया ना, तो मेरा ये आंसर नहीं होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इस तरह से करेंगे, हम लोग दूसरा लॉजिक लगाएंगे। दूसरा लॉजिक अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पार्टीशन देखो, लेफ्ट पार्टीशन और राइट पार्टीशन, ध्यान से देखो लेफ्ट पार्टीशन और राइट पार्टीशन। तो सारे में देखो राइट साइड में दो फिगर है, सारे में देखो राइट साइड में दो फिगर है ना। और ऑप्शन नंबर ई में देखो लेफ्ट साइड में दो फिगर है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही होता है, क्लासिफिकेशन टेस्ट है, 1000 तरह का कंसेप्ट होता है और एग्जामिनर क्या सोच के ये क्वेश्चन बनाया है वो सिर्फ एग्जामिनर को पता होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना बेस्ट कर सकते हो। अब सही होगा गलत होगा वो आपके लक पे भी है ना। लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ पे प्रीवियस कंसेप्ट से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रीवियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑप्शन डी और ऑप्शन ई दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा था, और इस कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग आसानी से ऑप्शन ई टिक आउट करके निकल सकते हैं। फाइनली इस टेस्ट का नाम ही है ऑड वन आउट टेस्ट, और ये आपका ऑड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे देखो अच्छे से, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और आपका डिवीजन है ना। तो जो मैंने अभी बताया रोटेशन मेथड फॉलो करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ आ रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ आ रहा है, प्लस माइनस नहीं आया है ना। यहाँ देखो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो आपका ये आंसर सही हुआ। क्या समझे, कोई भी एक रोटेशन को फॉलो करेंगे और उसमें देख लेंगे कि सारा का सारा कंटिन्यूअसली आ रहा है या नहीं आ रहा है, सीरियसली आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। इसी तरह से 10 सेट का अगर वीडियो लेक्चर्स आप देख लोगे ना, तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जो लोग कह रहे हो ना कि सर मेरा 15 और 18 नंबर आ रहा है, आसानी से 25 प्लस आउट ऑफ 35 आप लोग ले आओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये जो आपका पेंटागन है, तो देखो 2A है, अल्फ़ाबेट ए जो है उसका नंबर 2 है। एक तो आपको देख करके समझ में आ रहा है कि ये एक साथ है, एक साथ है, एक साथ है, एक साथ है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो एक साइड है आपका, यहाँ पे देखो पेंटागन का एक साइड है, तो इस एक साइड पे दोनों ए है, एक साइड पे है, एक साइड पे है, एक साइड पे है, मतलब एक साइड है, तो एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, और यहाँ पे ऐसा कुछ फॉलो नहीं हो रहा है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको एरो का डायरेक्शन देखना है, एरो का डायरेक्शन देखना है। यहाँ पे देखो 3 एरो एक डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है 3 एरो। यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे देखो ये 3 देखो ये एक डायरेक्शन में है ना। यहाँ पे देखो आप ये 3 देखो एक डायरेक्शन में है ना, ये 3 देखो एक डायरेक्शन में है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, आपको क्या समझ में आ रहा है कि सारे फिगर में 3 और 1 का कंसेप्ट है, 3 और 1 का कंसेप्ट है, 3 एक डायरेक्शन और 1 एक डायरेक्शन। यहाँ भी 3 1 का कंसेप्ट है, यहाँ भी आपका 3 1 का कंसेप्ट है, यहाँ भी आपका 3 1 का कंसेप्ट है, यहाँ भी आपका 3 1 का कंसेप्ट है। यहाँ पे देखो आपका 2 है और 2 है, मतलब यहाँ पे 2 2 का कंसेप्ट है। तो आपको ऑप्शन सी
राइट आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा मेरा कहने का मतलब, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कुछ नहीं करना है, अच्छे से देखो, सारा का सारा सर्कल देखो ओपन है, सारा का सारा सर्कल ओपन है, यहाँ पे एक सर्कल अंदर वाला क्लोज है, तो ये मेरा राइट आंसर है ना। इसी तरह से स्पीड में निकलते जाएंगे। यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे एरो देखो, एरो हेड यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ एरो है ही नहीं, तो आपका ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे अच्छे से देखो, एरो हेड पकड़ने से भी आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखो, ये सारा एरो हेड आपको दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। इसमें देखो, यहाँ पे एरो आपको दिख ही नहीं रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप सबसे छोटा से शुरू करो, अल्फ़ाबेट में सबसे छोटा सी का वैल्यू कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। तो यहाँ पे 3, तो 3 में आप ऐड करो, 3 में ऐड करो CDEF प्लस प्लस क्या प्लस 3, तो आपका आया F में ये F आया 6, फिर इसमें प्लस 3 ऐड करो, प्लस 3, तो आपका ये आएगा 9, फिर इसमें प्लस 3 ऐड करो तो ये आएगा 12। मतलब 3 का गैप है, 3 का गैप है। यहाँ पे देखो, ई आपका 9 है, EFGH, फिर IJKLMN, ये भी आपका फॉलो कर रहा है, ये भी आपका फॉलो कर रहा है। यहाँ पे BCDEFGH IJK, ये भी फॉलो कर रहा है, ABCDEFGH। यहाँ पे देखो, ये गलत हो गया, ABCDEF, यहाँ पे G आना चाहिए था, H है ना, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे देखो, ABCDEFGHIJKLM है ना, तो ये आपका X, तो ये चारों आपका एक साथ है, ये और ये एक साथ है, ये आपका एक साथ नहीं है, तो ये आपका रूल फॉलो नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सो राइट आंसर हो गया। चलो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है आपका? अच्छे से देखो, अंदर वाला फिगर का नंबर ऑफ साइड काउंट करो और बाहर वाला फिगर का नंबर ऑफ साइड काउंट करो। तो बाहर में देखो, ये इसमें 3 साइड है, तो इसके अंदर में जो है उसमें 4 है, बाहर में 4 तो अंदर में 5, बाहर में 5 तो अंदर में 6, बाहर में 6 अंदर में 7, तो आपका अंदर में 3 है तो बाहर में 2 होना चाहिए था। ये सर्कल है, कोई साइड है ही नहीं, तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और आप लोग कमेंट करके ये भी बताना कि लेक्चर वीडियो देखने के बाद, सॉल्यूशन देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि अब सब कुछ जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये कमेंट आप लोग ज़रूर कर देना। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंसते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंसे हुए हैं। ऑड वन आउट है भैया, 5 आपका फिगर है, किसी भी तरह से 4 को एक ग्रुप करो ना, एक आपका बाहर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, 3 पार्टीशन एक ग्रुप हो गया। यहाँ पे देखो, 2 पार्टीशन एक ग्रुप हो गया आपका, है ना, और आपका इसमें कोई पार्टीशन है ही नहीं, तो ये आपका बाहर हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इसको कैसे भी करके घुमाओगे, तो आपको इस तरह का फिगर आ सकता है ना। आप इसको कैसे भी करके घुमाओगे तो आपका इस तरह का फिगर आ सकता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह का जो आपका फिगर होता है ना, तो इसमें सबसे पहले आप लोग अल्फ़ाबेट देखने के बाद वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला कंसेप्ट लगाना। अगर वो आपका नहीं लगे तो ओपन फिगर क्लोज फिगर वाला कंसेप्ट लगा सकते हो, डिजिट वाला कंसेप्ट लगा सकते हो, है ना। सारा आपका जो लेटर है उसका नंबर होगा, उसका कंसेप्ट लगा सकते हो। जैसे ए का नंबर 1 है, ए का नंबर क्या है आपका 1 है, ओ का क्या है ये याद रखना आप लोग, काम आएगा EJOP। ऐसे 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20 और आपका 25, है ना, ऐसे करके याद रखना। तो इसका आपका कितना है 15, है ना। उसी तरह से आपका जे का 10, उसी तरह से डी का ABCD 4 और वाई का तो आपका 25।
तो यहाँ पे आपको देख के कुछ लग रहा है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर 4 के जगह अगर 5 रहता तो कह सकते थे कि ये चारों 5 का मल्टीपल है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, कोइंसिडेंस समझो या एग्जामिनर इस तरह से सेट किया होगा। ए से आपका अप्रैल होता है, ए से आपका अप्रैल होता है, ठीक है। ओ से आपका कोई मंथ है क्या? तो अक्टूबर, ओ से आपका अक्टूबर, जे से आपका जनवरी, डी से आपका दिसंबर, वाई से आपका कोई मंथ नहीं होता है। तो इस केस में मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे मंथ वाला कंसेप्ट यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पे ए के जगह अगर पी कर देता तो पी से तो कोई मंथ यूज नहीं हुआ है ना, पी से तो कोई मंथ यूज नहीं हुआ है। अगर ए के जगह यहाँ पे पी रहता तो फिर हम लोग कोई दूसरा लॉजिक लगाते। चलो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे फिर से वही कंसेप्ट, यहाँ पे आप देखो ना, सारा में आपका 2 पार्टीशन है, सारा में आपका 2 पार्टीशन है। सारा कॉर्ड है आपका, जीवा जिसे कहते हो या व्यास कहते हो, तो सारा में आपका 2 पार्टीशन है। इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, ऐसे करके है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलो अच्छा है, आप लोग टाइम आप लोगों का ज़्यादा जाता होगा ये सब क्वेश्चन डिस्कस करने में। अब आपको 5 सेकंड लगा, देख लिए, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। साइको टेस्ट का प्रिपरेशन वीडियो लेक्चर देख करके नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो, कोशिश करो टेस्ट खुद से पहले देने का, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखने का। ऐसे नहीं कि ये वीडियो सॉल्यूशन आपने देख लिया, आपको सारा क्वेश्चन का आंसर पता चल गया और उसके बाद आप लोग 35 आउट ऑफ 35 ले आना और कहना सर मेरा इंटेलिजेंस टेस्ट काफ़ी अच्छा है, 100% मैं मार्क्स लाता हूँ। पहले आपको टेस्ट देना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका 20 आया, 25 आया, 28 आया, और उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बना तो आप लोग एक बार देख लेना, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कैसे सोचा जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी आसान है, सोचना ही नहीं है कुछ। यहाँ पे ऐसे करके एक पार्टीशन आपका क्लोज हो गया, देखो। लेकिन यहाँ पे देखो, ऐसे होना चाहिए था या ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे करके हुआ है, ध्यान से देखना, है ना। यहाँ पे देखो अच्छे से, आपको इस तरह से ये एक पार्टीशन नहीं हुआ, ये सारा में एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इसमें देखो एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14, और सारा का सारा क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूंगा वो अपने टेस्ट सीरीज का ही सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, इस तरह का जब आपका फिगर आएगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि सबसे पहले हम लोग इक्वल एरिया वाला कंसेप्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इक्वल एरिया वाला कंसेप्ट। लेकिन इक्वल एरिया वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ई जो है सो दोनों में इक्वल एरिया का कंसेप्ट है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो दोनों सिमेट्रिक फिगर है एक तरह से, तो दोनों में इक्वल एरिया का कंसेप्ट है। यहाँ पे चलो ये छोटा एरिया बड़ा एरिया ऐसे करके आपका ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे सब एरिया आपका इक्वल है। तो आपका आंसर कुछ और होगा। कैसे होगा? तो एग्जामिनर दूसरा दिमाग लगाया है। क्या लगाया है? नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड काउंट करने से आपका 50% क्वेश्चन तक सॉल्व हो सकता है। याद रखना, नंबर ऑफ साइड काउंट करना जरूरी है। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे देखो 6 है। तो एग्जामिनर क्या किया है? नंबर ऑफ साइड वाला कंसेप्ट लगाया है। इस हिसाब से यहाँ पे 7 साइड का फिगर होता और फिर उसको वो पार्टीशन कर देता, ऐसे करके रहता और इसको वो पार्टीशन कर देता। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आप ए के पोजीशन को देखो, आप ए के पोजीशन को देखो, आपको लगेगा कि सब सेम है। मतलब कोई सा भी फिगर को, अगर मैं इसी फिगर को थोड़ा सा एंगल से रोटेट करता हूं तो इस तरह का फिगर बन सकता है, इस तरह का फिगर बन सकता है, इस तरह का फिगर बन सकता है, लेकिन ये फिगर कभी भी नहीं बनेगा। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है? मैंने बोला ना, नंबर ऑफ साइड काउंट करो, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे इसका नंबर ऑफ साइड अगर आप काउंट करते हो तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 है।
तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये आपका प्राइम नंबर, ये आपका प्राइम नंबर, ये आपका प्राइम नंबर, ये आपका प्राइम नंबर, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं या कैसे सोच सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसके आगे देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे अच्छे से देखो, अभी आपको मैंने बताया ना एरो का कंसेप्ट, यहाँ पे सारा एरो देखो आपका सेंटर के तरफ है, यहाँ पे चारों एरो सेंटर के तरफ है, यहाँ पे चारों एरो सेंटर के तरफ है, यहाँ पे चारों एरो सेंटर के तरफ है, यहाँ पे देखो अच्छे से आपका ये अलग है, ये एरो आपका बाहर के तरफ है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छे से देखना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। ये इस एंगल को देखो, इस एंगल को देखो, इस एंगल को देखो, इस एंगल को देखो, आपको ऐसा लग रहा हो कि चारों एंगल लेस देन 90 डिग्री है या चारों एंगल सेम है, किसी न किसी एंगल पे रोटेट किया हुआ है, लेकिन चारों सेम ही लग रहा है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप ऐसे करो कि ये और ये और ये मेरा सेम होगा और ये मेरा सेम होगा। देख करके आपको जो लगे लगा लेना, लेकिन ये आपको देख करके ही लग रहा है कि ये मेरा नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। अच्छे से देखो, यहाँ पे सारा एरो को देखो अल्टरनेट है, ये इधर ये ऐसे है तो ये ऐसे है, सारा एरो अल्टरनेट है। देखो सारा एरो का डायरेक्शन देखो अल्टरनेट है, सारा अल्टरनेट है, लेकिन यहाँ पे देखो ये सेम है। ये अगर ऐसे था तो इसको ऐसे होना चाहिए था। एक बार अच्छे से देख लो, यहाँ पे ये सेम है ना। इसके अलावा सारे में देखो अल्टरनेट है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें दो एरो एक साथ है जबकि अल्टरनेट होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। यहाँ पे अच्छे से देखो, आपका दो सर्कल वाला एरो है और दो आपका एरो है ट्रायंगल वाला, दो सर्कल वाला एरो है, दो आपका ट्रायंगल वाला है ना। तो आप नोटिस करो कि दोनों सर्कल वाला एक साथ है, दोनों सर्कल वाला एक साथ है, दोनों सर्कल वाला एक साथ है, दोनों सर्कल वाला एक साथ है। तो यहाँ पे दोनों सर्कल वाला एक साथ होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे एक सर्कल और एक ट्रायंगल वाला है, इसीलिए मेरा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग अच्छे से देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलो अगर वैसे भी समझ में ना आए तो ऐसे समझो, बॉक्स के अंदर देखो सारा का सारा ट्रायंगुलर एरो है, देखो बॉक्स के अंदर सारा का सारा ट्रायंगुलर एरो है, यहाँ पे देखो बॉक्स के अंदर सर्कुलर एरो है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आप देख रहे हो ना कितना आसानी से ये सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, दुनिया भर का कंसेप्ट एक क्वेश्चन पे लगा के अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और इसका नतीजा होता है कि वो 35 क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि इतना सारा कंसेप्ट है कि वो स्टार सोचेंगे, एरो सोचेंगे, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे और कन्फ्यूज करेंगे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलता है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर, सब लोग याद रखना, लिख लेना पॉइंट करके, अगर 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर आपके माइंड पे क्लिक नहीं किया कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आपको मन करे कि ये हो सकता है तो मार के आगे बढ़ जाना, लेकिन ऐसा ना हो कि 1 मिनट तक सोचते रहना। टाइम कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैंने बताया ना अल्फ़ाबेट जो आपका है ए से लेके जेड तक, तो इसका भी आप लोग याद रखना, नंबर है ना पूरा का पूरा काफ़ी काम आता है। ई का 5 होता है, सही है। के का 11 होता है, सही है। आई का 9 होता है, सही है। डब्ल्यू का 24 होता है क्या? तो नहीं। यू का 21 होता है क्या? ई जे ओ टी वाई 5 10 15 20 25 है ना पी यू। तो ई का आपका यू का 21 होता है, सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ए डब्ल्यू का 24 गलत है, नहीं होता है ना। यहाँ पे आपका 23 होना चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा।
चलो क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं। यहाँ पे देखो, आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि ये फिगर ये फिगर ये फिगर और ये फिगर आपका सेम है। और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एरो टाइप का निकला हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, आपका क्या होगा, आपका ये राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। अब आप सोचो कि 50 टेस्ट है और एक टेस्ट में 35 क्वेश्चन है, तो मैं कितना मेहनत करने जा रहा हूँ। मतलब अप्रोक्स आपका 1750 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। और ये सारा का सारा आप देख लोगे तो आपका सिलेक्शन कौन रोक सकता है बॉस, बताना। और ये भी बताना कि साइको टेस्ट प्रिपरेशन में इतना मेहनत कौन कर रहा है आप लोगों के लिए, और इतना ज़्यादा कंटेंट कौन दे रहा है, और इतना मेहनत करके वीडियो सॉल्यूशन एक एक टेस्ट का देने का कोशिश कौन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ ए काउंट करना है। काफ़ी लोग लोकेशन देखने लगते हैं, काफ़ी लोग स्पेस देखने लगते हैं, कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ ए काउंट करो। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे देखो 6 है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, सोचना ही नहीं है। ठीक है, चलो इसके आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जो पार्टीशन किया हुआ है ना ट्रायंगल का, तो ये देखो एक ट्रायंगल बना, और ये देखो एक स्क्वायर टाइप का, मतलब 4 साइड का बॉक्स बना है ना। यहाँ पे भी देखो एक 4 साइड का फिगर बना, यहाँ पे एक 4 साइड वाला फिगर बना, मतलब एक ऐसा फिगर बन रहा है जिसमें 4 साइड है। लेकिन ये पार्टीशन इस तरह से किया गया है कि इधर भी ट्रायंगल ही बना और इधर भी ट्रायंगल ही बना, 4 साइड का फिगर बना ही नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी अगर समझ में ना आए तो यहाँ पे देखो, सारा का सारा पार्टीशन जो आपका किया हुआ है वो साइड से किया हुआ है, साइड साइड के बीच में, साइड साइड के बीच में, और ये आपका साइड और कॉर्नर के बीच में। तो ऐसे भी करके आंसर कर सकते हो। किसी के माइंड पे आपका ये 4 साइड वाला फिगर का कंसेप्ट आएगा, और किसी के माइंड पे आपका ये साइड साइड का पार्टीशन और कॉर्नर साइड का पार्टीशन का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई। चलो इसके आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसको अच्छे से देखो, कुछ नहीं करना है, आप ऐसे देख सकते हो। एक साइड में देखो तीनों का तीनों शैडो है, और ठीक मिडिल में अपोजिट साइड में एक शैडो है, तो इसको इससे जोड़ी लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये एक साइड में 2 है और एक साइड में 1 है, इधर भी एक साइड में 2 है और एक साइड में 1 है, तो इसको इससे जोड़ी लगा देते हैं, है ना। इस दोनों को जोड़ी लगा देते हैं और इस दोनों को जोड़ी लगा देते हैं, है ना। रोटेट करके देखो, इस वाले पोर्शन को इस साइड करो, इस वाले पोर्शन को इस साइड करो, ये आ जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे का रेप्लिकेट है ना। और ये देखो, इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आसान है, काफ़ी आसान है, समझ में आ गया होगा। इसके आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे देखो एरो देख करके समझो ना, आसान है। यहाँ पे ये एरो है, बाकी किसी में एरो नहीं है, ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसका गैप देखेंगे, सर ये चौड़ा है, ये कम चौड़ा है। इतना दिमाग नहीं लगाना, ये सारा फिगर बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। कहीं मिस्टेक हुआ होगा, जब आपको मेजर प्रॉब्लम दिख गया तो आप माइनर में क्यों जा रहे हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। यहाँ पे इस तरह का देखो, यहाँ पे देखो सारा का सारा फिगर में देखो, एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, एक पेंटागन है, सब में है। लेकिन इस फिगर को आप देखो अच्छे से, ऑप्शन नंबर बी को, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर नहीं है। मतलब वो स्क्वायर है, लेकिन आपका समचतुर्भुज जिसको कह सकते हो उस टाइप के फॉर्म में है ना। आपका रोम्बस के फॉर्म में है, स्क्वायर इस तरह का नहीं है। मतलब फिगर का ओरिएंटेशन देखो, ये फिगर थोड़ा सा एंगल पे रोटेट कर गया है। अब इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, तो इसमें भी स्क्वायर होना चाहिए ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 से देखते हैं। अच्छे से देखो, सारे में देखो, छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसमें सर्कल है, उसमें सर्कल है, उसमें सर्कल है, उसमें सर्कल है, और ये देखो बड़ा वाला जो एरिया है आपका 4 साइड वाला फिगर उसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है।
कुछ लोग यहाँ पे ओपन फिगर और क्लोज फिगर का कंसेप्ट लगाते हैं। तो ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है और ये ओपन है, लेकिन ये ओपन नहीं है। अच्छे से देखो तो ये भी फिगर क्लोज फिगर ही हुआ, तो ये कंसेप्ट आपका गलत हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट कंसेप्ट है नंबर ऑफ लाइन। क्या है? नंबर ऑफ लाइन। नंबर ऑफ लाइन काउंट करो, नंबर ऑफ लाइन काउंट करो। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 लाइन है, इसमें भी 4 लाइन है, इसमें भी 4 लाइन है, इसमें भी 4 लाइन है और इसमें आपका 3 लाइन है। 3 साइड है, सारे में आपका 4 साइड है और इसमें आपका 3 साइड है, इसीलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और जबकि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखो एक तरह से मैं बताता हूँ, अगर इस फिगर को आप फोकस करो तो इस फिगर से आप ये फिगर ला सकते हो, ये फिगर ला सकते हो, ये फिगर ला सकते हो, लेकिन ये फिगर नहीं ला सकते हो। तो काफ़ी स्टूडेंट का कहना है कि सर ये फिगर भी तो ला ही सकते हैं, ये वाला उठा के, है ना। तो आपको स्टार्टिंग से या एंडिंग से फॉलो करना है। चलो नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं है, मैं बेस्ट टेक्निक बताता हूँ। ये जो आपका बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है, ऐसे एक, अब देखो 2 ट्रायंगल, अब देखो 1 2 3, अब देखो 1 2 3 4, अब देखो 1 2 3 4 5, अब देखो 1 2 3 4 5 6, फिर इसके नीचे 7। इस तरह का जो पिरामिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे रिलेटेड ये आपका कंसेप्ट है। तो ये देखो पिरामिड ही बना है ना, ये देखो पिरामिड ही बना है, ये देखो पिरामिड ही बना है, ये पिरामिड ही बना है। मतलब स्टार्टिंग ये सिंगल वाला है, ये है ना, उसके बाद आपका ये आपका 2 वाला है, ये ठीक है, ये 3 वाला है आपका ये, और आपका ये 4 वाला है आपका ये। लेकिन ये कहाँ से आया बताओ, ये कहाँ से आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा मेरा कहने का मतलब, कहाँ से आया है ये कंसेप्ट। चलो आगे, अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, और ये भी समझ में आया ना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है और किस क्वेश्चन में कैसे दिमाग लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो अच्छे से, तो अगर आप स्टार काउंट करते हो तो 4 स्टार इसमें भी है, 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 इसमें 4 स्टार है ही नहीं, तो ज़्यादा सोचेंगे ही नहीं ना। इसको राइट आंसर करने में आपका प्रॉब्लम क्या है? कोई और लॉजिक नहीं लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे स्टार कॉर्नर में है, यहाँ पे स्टार कॉर्नर में है ना, यहाँ कॉर्नर में है, फिर फंस जाएंगे। जब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सब में 4 स्टार है और इसमें आपका 3 ही स्टार है, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट, आप एरो हेड देखो, दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, इसमें मेरा एरो है ही नहीं, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। ज़्यादा सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में भी काफ़ी लोग फंसे हैं। क्यों फंसते हो? सोचना ही नहीं है। एरो देखो, सिंगल एरो, सिंगल एरो, सिंगल एरो, सिंगल एरो, डबल एरो, है ना, तो मेरा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे देखो फिर से वही वाला कंसेप्ट, एरो देखो, डबल एरो, बोथ साइडेड, बोथ साइडेड, बोथ साइडेड, बोथ साइडेड, मतलब दोनों तरफ एरो है ना, इसमें एक तरफ है एक तरफ नहीं है, तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी लोग फंसे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये क्या है? ये लेटर है। क्या है? लेटर। और ये क्या है? नंबर। क्या है? नंबर। तो लेटर में नंबर ऐड हुआ है या सब्सट्रैक्ट हुआ है, या तो एडिशन किया गया है या तो सब्सट्रैक्शन किया गया है। तो यही चीज़ तो मैं बता रहा था, आंसर में भी यही चीज़ दिया हुआ है आपका, फिर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? यहाँ पे L-2 है, V+1, मतलब या तो कुछ नंबर ऐड कर रहे हैं या तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो सारे में ऐड कर रहे हैं या तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे L में ये 0 सब्सट्रैक्ट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, कैसे पता चलेगा?
कोई साइन होना चाहिए ना, एल प्लस होना चाहिए या एल माइनस होना चाहिए, ये नहीं है, साइन मिसिंग है, प्लस माइनस का साइन मिसिंग है। और यही चीज़ मैंने आप सभी को एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे कि आपका ये विदाउट पॉजिटिव और निगेटिव साइन है, फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ना। चलो उम्मीद करता हूँ ये 35 का 35 आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।